विजय पथ एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की हमारी क्लास होने वाली है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर संज्ञानात्मक विकास विषय पर 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सीजीटेट के परीक्षा में, सेंट्रल टेट के परीक्षा में, सहायक शिक्षक भर्ती में और शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपका साथ देंगे। ठीक है, शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षक भर्ती की जो क्लासेस है वो शुरू हो चुकी हैं और इसके साथ ही साथ अमीन पटवारी की क्लास भी हमारे यहाँ शुरू हो चुकी है। जो हमारे ऐप से ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं वो हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जो क्लास ऑफलाइन करना चाहते हैं वो आगे ऑफिस विजिट कर सकते हैं और डेमो क्लास देख सकते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे। है ना, मतलब बच्चा कैसे सीखता है इस पर सबसे पहले अध्ययन किसने किया था, ये यहाँ पर पूछा गया है। पहला है जीन पियाजे और एलन वाइगोत्स्की। जीन पियाजे और ब्रूनर, एलन वाइगोत्स्की और ब्रूनर और स्पीयरमैन। तो हमको यह तो पता है कि जीन पियाजे और एलन वाइगोत्स्की हैं। ठीक है, तो हमारा पहला आंसर क्या होगा, ए होगा। दूसरा क्वेश्चन है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते थे। ठीक है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते थे। पहला है भाषा विकास, दूसरा है यौन विकास, तीसरा संज्ञानात्मक विकास, चौथा सामाजिक विकास। तो जीन पियाजे किसके लिए माने जाते थे, सी संज्ञानात्मक विकास के लिए माने जाते थे। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है, अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास और व्यक्तिगत विकास। क्या है इसका आंसर, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य क्या होता है, सबसे पहले हम यह देखेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा, हमारा अभियोग्यता का विकास है। तो इस संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास जो है तंत्रिका तंत्र और मानव विज्ञान की एक ऐसी पूरा क्षेत्र है ना, जिसमें से बच्चों के मन में जो जिज्ञासाएं आती हैं, चाहे वह जिज्ञासा जो है, चाहे वह दया हो, प्रेम हो, करुणा हो या जिज्ञासा हो या किसी चीज को जानने की इच्छा हो, मतलब तरह तरह के उनके मन में जो संवेग उत्पन्न होते हैं, इन्हीं चीजों का इसमें अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आधार पर जीन पियाजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। पहला है मौलिक अनुसंधान, बी प्रायोगिक अनुसंधान, सी क्रियात्मक अनुसंधान, डी मूल्यांकन अनुसंधान। इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा हमारा ए मौलिक अनुसंधान। हाँ, नेक्स्ट है, बच्चों के बौद्धिक संज्ञानात्मक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था, कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा। तो सही आंसर क्या है इसका, हमारा पियाजे द्वारा है। ठीक, और पियाजे ने जो है ये 4 संज्ञानात्मक विकास का अवधारणा दिया था, है ना। और वो पहला क्या क्या है, संवेदी पेशीय अवस्था। जो संवेदी पेशीय अवस्था है वो जन्म से 2 वर्ष तक का रहता है। संवेदी पेशी के बाद आएगा हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 वर्ष से कितना रहता है, 7 वर्ष तक का रहता है। उसके बाद आएगा हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कितना रहता है, 7 से 11। और उसके बाद आएगा औपचारिक संक्रियात्मक व्यवस्था, वह कितना रहता है, 11 से 15 वर्ष तक के बीच में रहता है। इसको याद करना अति आवश्यक है, क्योंकि आगे के जो कुछ भी क्वेश्चन इसमें बनेंगे वह सब जो है इसी से बनेंगे। ठीक है, पहला है हमारा संवेदी पेशीय, वह कितना है, जन्म से 2 वर्ष तक का। उसके बाद क्या है, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, 7 से 11 में क्या है, 7 से 11 में हमारा मूर्त संक्रियात्मक है और 11 से 15 में हमारा क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की, कितनी की है, 8, 5, 6, 4, कितना किया है जी, 4 अवस्था। ठीक है, और वह 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, इससे पहले हम लोग देखे थे ना, संवेदी पेशी अवस्था, है ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रिया अवस्था। नेक्स्ट है हमारा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था में क्या होता है। द्वितीय अवस्था में हम लोग क्या देखे थे,
द्वितीय अवस्था में देखे थे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सा है? तृतीय अवस्था कौन सी है इसमें से? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और संवेदनात्मक अवस्था। इसमें से बताओ, अभी अभी हम लोगों ने इसको किया है। इसका आंसर होगा हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, और डी है बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है ना। तो ये जो जीन पियाजे का सिद्धांत है ना, इनका यह कहना रहता है कि बच्चों की सोच और वयस्कों की सोच में, बच्चों की सोच जो है वयस्कों की सोच से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। किससे भिन्न होती है? गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? कहां है? बी होगा हमारा, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने वाले व्यक्तिगत तरीकों को क्या कहते हैं? स्कीमा, प्रतिमान, है ना, स्कीमा, प्रतिमान, मानसिक में मानसिक उपकरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालना, अर्थात अनुभव से सही अर्थ को निकालने को हम क्या कहते हैं जी? स्कीमा कहते हैं। ठीक है, और स्कीमा क्या होता है? ऐसी मानसिक संरचना जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित करने के लिए पहले से विद्यमान है। अगर हमें हाथी का चित्र पहले से बता दिया गया है कि बेटा ऐसा हाथी होता है, और हम हाथी को अगर हम देखेंगे और हाथी को हाथी कहेंगे, तो क्या है? वो स्कीमा है। क्यों? क्योंकि हाथी का इमेज जो है हमारे मन मस्तिष्क में पहले से बिठा दिया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम उसे अनुभव के आधार पर कर रहे हैं, इसीलिए उसको हम स्कीमा कह देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट है मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रबंध है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द पद का प्रयोग किया है? जीन, परिपक्वन प्रबंध, स्कीमा और विकास के क्षेत्र। अभी अभी हमने इसका अध्ययन किया है। सी आंसर इसका सही आंसर। ठीक, 12 है पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहेंगे? प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन और स्कीमा। बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्कीमा। क्यों? क्योंकि वह जो है किसके द्वारा किया जा रहा है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करके बताया जा रहा है, वह क्या कहलाएगा? हमारा स्कीमा कहलाएगा। नेक्स्ट है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन। सही आंसर क्या होगा इसका? हमारा स्कीमा। छिपी हुई वस्तु में ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त कर लेता है? साभिप्राय व्यवहार, साभिप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान और प्रयोग करना, है ना। शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में? वस्तु में ढूंढ निकालना। अब यह जो वस्तु में ढूंढ निकालने का जो कार्य होता है वह शिशु किसमें करता है? वस्तु स्थायित्व में करता है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर बी। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है ना? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक चरण और पूर्व संक्रियात्मक चरण। ये तो आपके लिए आसान हो गया क्योंकि इसमें गलती से छूट गया हुआ है आंसर, है ना। क्या है हमारा आंसर? संवेदी प्रेरक
चरण। नेक्स्ट है किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास से खाली स्थान के चरण में प्राप्त होती है ना। पहला है हमारा संवेदीगामक अवस्था, पूर्व परिचालन अवस्था, मूर्त परिचालन अवस्था और औपचारिक परिचालन अवस्था। इसका क्या है बताओ? इसका होगा हमारा मूर्त परिचालन व्यवस्था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? विलंबित अनुकरण। फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? विलंबित अनुकरण, विचारों का अनुक्रमणीयता, वर्तुल प्रतिक्रिया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, है ना। तो ये किसमें होगा? ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक का होता है, उसी 2 से 7 वर्ष तक के में बच्चा जो है उसे वस्तु को जो है पहचानता है और समझता है। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर जो है उसका पूरा डिटेल हम लोगों ने लिख लिया है। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक के बीच में होता है। विचारों की अनुक्रमणीयता होता है और इसके तहत क्या होता है? वह बालक जो है वस्तुओं को पहचानता है और समझना सीखता है। नेक्स्ट है प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, पहला है साम्य धारण, दूसरा है आत्मसातकरण, तीसरा है संगठन, चौथा है समायोजन। तो इसमें जो है अगर कोई जानकारी और योजना जो है पहले से चल रही है उसमें नई चीज को जोड़ा जाता है, अर्थात आप पुरानी चीजों के साथ नई चीजों को धारण कर रहे हो, अर्थात जो है आत्मसातकरण कर रहे हो, उसे अपना रहे हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा बी, आत्मसातकरण। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? पहला सुरक्षित रखने की योग्यता, दूसरा परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, तीसरा द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं, चौथा है सजीवात्मक चिंतन। सही आंसर क्या होगा? हमारा सुरक्षित रखने की योग्यता। 20वां है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होते हैं? है ना, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। अब इसमें क्या पूछा हुआ है जी? अवधि पूछा हुआ है। ठीक है, तो अवधि किसमें हुआ है? हमारा अमूर्त संक्रियात्मक। पहला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा मूर्त संक्रियात्मक, तीसरा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है हमारा संवेदी चालक अवस्था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा सी होगा। और इसमें क्या होता है 11 से 15 वर्ष में बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करना सोच लेता है, सीख लेता है और इसमें धीरे धीरे वह जो है परिकल्पनाओं का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं? पहला संवेदी प्रेरक चरण, दूसरा मूर्त संक्रियात्मक चरण, तीसरा संक्रियात्मक चरण, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो जो किशोर होते हैं, है ना, वह किस चरण में होते हैं? इसी में रहते हैं, औपचारिक में, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। और यह समय कितना होता है? 11 से 15 वर्ष के बीच में। जो हम लोग क्लासेस किए हैं, है ना, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है, किशोरावस्था। तो यह जो चरण होता है किसमें होता है? यह किशोरावस्था में होता है। और 11 से 15 वर्ष किसमें होता है? ये औपचारिक संक्रियात्मक चरण कहलाता है ये। नेक्स्ट है अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित में से किस अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? ठीक है, पहला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सी है संवेदिक गतिक अवस्था और डी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसको बनाओ, चलो बार बार तो डिस्कशन कर ही रहे हैं। क्या होगा इसका? पहला है, फिर से चलो देखो, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास, है ना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक में, संवेदी
गति की अवस्था में और पूर्व संक्रियात्मक में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें अमूर्त वैज्ञानिक चिंतक किसमें होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष तक के बीच में अवस्था में होता है। सही आंसर क्या होगा हमारा, बी। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ए है हमारा लेव वाइगोत्स्की, बी जीन पियाजे, सी अल्बर्ट बंडूरा, डी है बी एफ स्किनर, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट है, खालिस्तान के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ, जहां भी आपको सांस्कृतिक संदर्भ शब्द देखने को मिलेगा, है ना, तो आप यह जो है तुक्का लगा सकते हो, किसको, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, अल्बर्ट बंडूरा, लॉरेंस कोहलबर्ग। हमारा सही आंसर क्या होगा इसमें, लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु, जहां पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तु आ रहा है तो आपको किसको करना है आंसर, लेव वाइगोत्स्की को करना है। ठीक है, चलिए आज की क्लास जो हम लोग इतना तक ही करते हैं, 25 क्वेश्चन को, है ना। आगे क्लास के लिए जो है जो भी क्वेश्चन आएगा उसे हम आगे क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।